बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। उड़ता हुआ प्रकाश आपने बहुत सारे दीपक में देखा भी है, और अगर ये आपने चमत्कार देखना है तो आप ज्वाला माई के दर्शन करके आएँ। यहाँ पर भी ऐसा प्रकाश आपको दिखाई देगा। माता ज्वाला के नाम से विश्व विख्यात ज्वाला जी, जो धूमा देवी का स्थान है, हिमाचल प्रदेश में शिमला धर्मशाला रास्ते पर पड़ता है। यह मंदिर अंदर पहाड़ के चट्टानों के बीच ज्योतियाँ बिना दिए बाती के स्वयं जलती हैं, और उनमें भी इस तरह का प्रकाश दिखता है कि ज्योत बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है, ऊपर ऐसे उड़ता हुआ प्रकाश उनमें भी दिखता है। ज्वाला जी की अलौकिक ज्योतियाँ कभी कम ज़्यादा होती रहती हैं, जो अधिक से अधिक 14 हो जाती हैं और से कम 3 भी हो जाती हैं, जिनका रहस्य ये माना जाता है कि यह चतुर्दश दुर्गा 14 भवनों की रचना करने वाली हैं, जिसमें सत्य रज और तम 3 गुण पाए जाते हैं। अर्थात ज्योतियाँ मिलकर ही संसार का निर्माण करती हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि हम जब ज्योत जलाते हैं तो उसमें ज्योत का बढ़ना, घटना, प्रकाश का उड़ना, ये सभी चमत्कार वहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। और स्वयं मैं भी 2 बार जा चुकी हूँ, और मैंने ये स्वयं अपनी आँखों से भी देखा है। अगर फिर भी किसी को ये अनुभव करना है तो वो वहाँ पर जाएं और इस दर्शन को स्वयं करें। नव ज्योति अलग अलग सुख प्रदान करने वाली हैं। चांदी के जाले में सुशोभित पहली मुख्य ज्योति का पावना नाम महाकाली है, जो मुक्ति भक्ति देने वाली है। इसके नीचे दूसरी ज्योति भंडार भरने वाली महामाया अन्नपूर्णा की ज्योति मानी जाती है, और तीसरी ज्योति मानी जाती है चंडी माता की, जो शत्रुओं से हमारी रक्षा करती है। चौथी ज्योति मानी जाती है हिंगलाज भवानी की, जो समस्त रोगों को दूर करने के लिए पूजी जाती हैं। और दीपक में हमें ऐसे ऐसे अनुभव होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। दीपक की आकृतियाँ बदलना, बड़े बड़े दीपक के फूल बनना, प्रकाश का उड़ना, जितना ये कहा जाता है ना कि कुछ अलौकिक। जब ये कलयुग है, कलयुग में चमत्कार को नमस्कार है। बहुत सारे लोग आकृतियों को नहीं मानते हैं, पर अगर वो हमारी पूरी चैनल पर वीडियो देखेंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ अनुभव ज़रूर होगा। ऐसे ही प्रकाश में आकृतियाँ भी हमारे चैनल पर है, और उड़ते हुए प्रकाश की पहले भी वीडियो है, आप ज़रूर देखें। इस वीडियो में भी देखें कैसे प्रकाश उड़ रहा है। ये बहुत ही पॉजिटिव होता है, बहुत शुभ होता है। ये ऐसे भक्तों की दीपक में बनता है जिसका शायद हम कह सकते हैं कि कई पीढ़ियों से उनके माता रानी की पूजा हो रही है, और वो स्वयं भी बहुत सालों से निरंतर पूजा कर रही हैं। उस प्रभाव से ऐसा प्रकाश होता है जो हवा में मिल जाता है, उड़ता है, और उनके पूरे घर को सात्विक प्रधानता देता है। 5वीं ज्योति शोक से छुटकारा देने वाली मानी जाती है, और छठी ज्योति धन धान्य देने वाली महालक्ष्मी, और 7वीं ज्योति भी कुंड में ही है, विराजमान है, जो विद्यादात्री सरस्वती की मानी जाती है। 8वीं ज्योति सुख संतान देने वाली अंबिका तथा आयु व सुख प्रदान करने वाली, और 9वीं अंजना ज्योति भी विराजमान है। और कहा जाता है इसका जो इतिहास अगर हम देखें वो बहुत प्राचीन है। 51 शक्ति पीठों में से एक ये प्रमुख माना जाता है। यहाँ पर माता सती की जीभ गिरी थी, इसलिए कहा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा जागृत स्थान है, क्योंकि जो हमारी जीभ है उसी के द्वारा हम बोलते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं। इसलिए इस स्थान को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। इसके बारे में काफ़ी कहानियाँ भी हैं, कथाएँ भी हैं, और बहुत बहुत माता ज्वाला देवी की सबसे ध्यानु भगत की, और अकबर ने छत्र चढ़ाया, ये चीज़ें भी हैं। वहाँ पर गोरखनाथ डिबिया भी है। मतलब वहाँ की अगर आपको मैं कथा सुनानी शुरू करूँ तो शायद वो कथा इस वीडियो में नहीं आ पाएगी। मैं सिर्फ आपको इस विषय पर ही बताऊंगी कि अगर उड़ता हुआ प्रकाश आपके दीपक में दिख रहा है, सुंदर दर्शन हो रहे हैं, तो ये माता के दर्शन हैं, क्योंकि माँ ने स्वयं ज्योत रूप में दर्शन देकर ये कहा है कि मैं सदैव आपके साथ हूँ। क्योंकि वहाँ पर बिना घी तेल के ज्योत जलती है, और अंग्रेज़ों ने तो इसको बुझाने के लिए
प्रयास किया, अकबर ने प्रयास किया, नदी का मुख मोड़ दिया, पतीले रख दिए, उसके ऊपर तवे रख दिए, फिर भी जोत उसमें से निकली। और आज तक भी बहुत सारे विदेशों से शोधकर्ता आते हैं आसपास वहाँ पर, कि ये सोचते हैं कि कोई नेचुरल गैस है, उस पर रिसर्च करते हैं, आज तक कोई नेचुरल गैस वहाँ पर नहीं मिली है। मतलब अगर आप वहाँ की जो देखो, जोत जलाना क्यों ज़्यादा पवित्र माना जाता है, अगर इस विषय पर आप जानना चाहेंगे ना, तो आप माँ का जीवन चरित्र पढ़ें, वहाँ जाएं, और वहाँ पर जो आप सारी, और एक मूवी भी है ध्यानु भगत, उसको देखें, तो आपको बहुत नॉलेज प्राप्त होगी। आप उस चीज़ को महसूस कर पाओगे कि कैसे माँ खुश होती है, प्रकट होती है, तो उसकी जोत को कोई नहीं बुझा सकता, ना पानी, ना कोई लोहे के तवे, ना कोई नदी, कुछ भी नहीं। माँ जब आपके साथ है तो सारी सृष्टि आपके साथ है। तो ये जब उड़ता हुआ प्रकाश है, ये भी उसी का संकेत है, क्योंकि वहाँ पर भी मैंने उड़ता हुआ प्रकाश देखा है। मैंने वहाँ पर बहुत लंबी लंबी जोत देखी है, छोटी हो जाती है, बहुत लंबी हो जाती है, ऐसे उड़ता हुआ प्रकाश है। गोरखनाथ डिबिया में तो वो पुजारी जल आपके ऊपर मारते हैं, बहुत ठंडा जल होता है, और जैसे ही अग्नि दिखाते तो एकदम अग्नि प्रकट होती है। तो अगर आपने चमत्कार देखना है ना, तो आप वहाँ पर जाएं, क्योंकि बहुत चीज़ों के प्रश्न, जब प्रश्न आता है तो उसका उत्तर होता है, पर वो हमें ढूंढना होता है। आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। जो आप ये दर्शन कर रहे हैं ना, ये दर्शन, क्योंकि इन्हों की कई, ये लगा लो सालों की भक्ति, पीढ़ियों की भक्ति, एक तरह से एक ज्वाला माँ को प्रकट, क्योंकि ज्वाला माँ को माता काली का रूप भी कहते हैं, वो इनके साथ चलती हैं। इसकी वजह से ये अलौकिक इनको दर्शन होते हैं। ये दीपक से इनकी ऐसी श्रद्धा जुड़ जाती है। और हमारे चैनल पर मैं जो आपको वीडियो दिखाती हूँ, वो दूर दूर से आती हैं, बहुत सारे अलग अलग भक्तों की है, और मैं सदैव उन भक्तों को प्रणाम करती हूँ अपने चैनल के माध्यम से, क्योंकि वो इतने अच्छे अपने अनुभव आप सबको दिखा रहे हैं, और इस चैनल के माध्यम से वो अमर भी हो जाएंगे। ये वीडियो इनको हमारे बाद कोई भी देख सकता है, चाहे 10 साल बाद देखो, ये यूट्यूब पर ऐसा एक सेव हो जाता है कि उसको देख सकते हैं, उस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप भी किसी को ये कहो कि उड़ता हुआ प्रकाश होता है, दीपक पर आकृतियाँ बनती हैं, ऐसे प्रकाश उड़ रहा है, आँखें बन रही हैं, शेर बन रहा है, त्रिशूल बन रहा है, तो वो मानेंगे नहीं। पर आप चैनल को खोल कर दिखाएंगे, तब वो देखेंगे हाँ भाई है। और आप अगर उन्हें ज्वाला मंदिर पर लेकर जाओगे, तो वो बिल्कुल कहते हैं नहीं, वहाँ पर जो भी जाता है ना, वो एक अपनी झोली भर के आता है, ज्ञान की, प्रेम की, और अलौकिकता की। तो अगर आपकी दीपक में ऐसा हो रहा है, तो उसका मतलब आपकी भक्ति बहुत जुड़ रही है, बहुत अच्छे संकेत हैं आपके। और आप एक तरह से माँ के स्वरूप को आपने प्राप्त कर लिया, निर्मल भक्ति के आप सूचक हो गए हो, प्रेम के आप सूचक हो गए। आपके जैसे माता ज्वाला के दर्शन करते हैं ना हम, तो वहाँ पर आप देखते हो, और आपको लगता है कि आप देखते रहो देखते रहो, आपको कुछ समझ में ही नहीं आता। क्योंकि मुझे भी याद है कि जब मैंने पहली बार दर्शन किया, मैं शायद उसी मोमेंट पर रुक गई थी। मैंने दोबारा जाके मंदिर में दर्शन किए, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैंने क्या देख लिया है। ये इतना चमत्कार देखकर एकदम मेरे को समझ में ही नहीं आया था, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत कम उम्र की थी, और मैं स्कूल के साथ गई थी। तो वहाँ देखकर एकदम मैं ऐसी अग्नि देखकर, ऐसी गोरखनाथ डिबिया, हर चीज़ को देखकर, मतलब एक तरह से ऐसा अनुभव करके मैं समझ नहीं पा रही थी। तो वहाँ पर मैंने दोबारा लाइन में लगकर देखा, दर्शन किया जोत को। उस दर्शन को शायद आज भी मैं आंख बंद करके देखूँ तो मुझे दोबारा दिखाई देते हैं। तो ऐसे अगर किसी के साथ हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा है, अलौकिक है, ज्ञान से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है, और माँ के साथ आपकी शक्ति निरंतर जुड़ी रहेगी। और माँ के लिए आप बहुत ही ये कह सकते हो, बहुत प्यारे हो आप उनके लिए। बोलो जय माता रानी की। और ऐसी सुंदर सुंदर वीडियो के लिए आप बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल को पूरा देखें। बोलो जय माता की।